5 फरवरी को बजट पेश करेगी योगी सरकार। खर्चे में कटौती और कमाई पर केंद्रित होगा बजट। बजट 2023-24 के अंतर्गत राजकोषीय घाटा और उधारी का बोझ घटाया जाएगा। बजट 2023-24 में राजकोषीय घाटा 174% का अनुमान है। 2023-24-25 में राजकोषीय घाटा बढ़कर 186% तक हो सकता है। आगामी वित्त वर्ष में राज्य का राजस्व 10.8% रहने का अनुमान है। 2014 से अब तक 25 करोड़ लोगों को गरीबी से निकाला गया। बजट 2024 के लाइव अपडेट में निर्मला सीतारमण ने बताया कि 2014 से अब तक 25 करोड़ लोगों को गरीबी से निकाला गया। पीएम मोदी के बताए 4 जातियों पर फोकस है। बजट 2024 के लाइव अपडेट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि बजट को पेश करते हुए संसद में कहा कि भारत सरकार का पीएम मोदी के बताए 4 जातियों पर फोकस, इसमें गरीब, महिला, युवा और अन्नदाता शामिल है। विकसित भारत बनाने का गोल। बजट 2024 के लाइव अपडेट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि 2027 तक विकसित भारत बनाने का गोल है। सबका साथ, सबका विकास और विश्वास पर काम कर रही है सरकार। अंतरिम बजट 2024 के में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास पर काम कर रही है। अगले 5 वर्षों में ग्रामीण इलाकों में बनाए जाएंगे 2 करोड़ घर। वित्त मंत्री ने इसका ऐलान किया। जीडीपी को गवर्नमेंट डेवलपमेंट और परफॉर्मेंस का नया अर्थ मिलेगा। निर्मला सीतारमण ने बजट 2024 के लाइव अपडेट में पीएम मुद्रा योजना के तहत 22.5 लाख करोड़ रुपए का कर्ज दिया गया है। सरकार ने जीडीपी को गवर्नमेंट डेवलपमेंट और परफॉर्मेंस का नया अर्थ दिया है। समावेशी विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। जनधन खातों के जरिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण में 34 लाख करोड़ रुपए अंतरित किए गए हैं, जिसमें 2.7 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई है। 2047 तक भारत का विकसित राष्ट्र बन जाएगा। और इंडियन बजट 2024-25 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि हर घर जल, सभी को बिजली, गैस, वित्तीय सेवा और बैंक अकाउंट खोलने के लिए काम किया गया है। मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा किया जा रहा है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र में लोगों की आय बढ़ेगी। 2047 तक भारत एक विकसित राष्ट्र बन जाएगा, जिसमें भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद को हटाया गया है। भारत सरकार का प्लान, रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म पर बजट 2024 के लाइव अपडेट में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि अगले 5 साल अभूतपूर्व विकास के साल होंगे। 2047 तक विकसित भारत के सपनों को साकार करने के लिए सुनहरे अवसर होंगे। जनसंख्या, लोकतंत्र, विविधता की त्रिमूर्ति में सभी आकांक्षाओं को पूरा करने की क्षमता है। हमारी सरकार ऐसी आर्थिक नीतियां विकसित करेगी जो सभी के लिए अवसर पैदा करेगी। नीतियों का लक्ष्य समावेशित को बढ़ावा देना होगा, उत्पादकता में सुधार करना होगा। लोगों को औसत वास्तविक आय 50% बढ़ सकती है। अंतरिम बजट 2024 के लाइव अपडेट में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि लोगों की औसत वास्तविक आय 50% बढ़ सकती है। डिजिटल इंडिया अर्थव्यवस्था को औपचारिक बनाने में सहायता मिलेगी। 80 करोड़ लोगों को खाने की चिंता हुई खत्म। यूनियन बजट 2024 के लाइव अपडेट में केंद्रीय मंत्री वित्त ने बताया कि साल 2014 से अब तक मोदी सरकार सत्ता में आई है तो भारत भारी चुनौतियों का सामना कर रहा था। सरकार ने सही मायने में उन पर काबू पाया है। मुफ्त राशन से 80 करोड़ लोगों को खाने की चिंता खत्म हुई। आज का युवा रोजगार देने वाला बन रहा है। विभिन्न सरकारी योजनाओं से प्रोत्साहन मिल रहा है। हम प्रणालीगत असमानताओं को दूर कर रहे हैं। हम परिणामों का ध्यान केंद्रित कर रहे हैं ताकि सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन लाया जा सके। देश में 1.4 करोड़ युवाओं को कौशल भारत मिशन का लाभ मिला है। पीएम मुद्रा योजना के तहत 30 करोड़ कर्ज महिला उद्यमियों को बांटे गए हैं। 40,000 सामान्य बोगियों को वंदे बोगी में बदला गया है। निर्मला सीतारमण ने बजट 2024 के लाइव अपडेट में बताई कि 40,000 सामान्य बोगी को वंदे भारत बोगी में बदला गया है। बजट 2024 में लाइव अपडेट में केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि रिजर्व बैंक के लिए शून्य या कम ब्याज पर 1 लाख करोड़ के लोन की सुविधा दी जाएगी। 1 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बनने वाली हैं। बजट 2024 के लाइव अपडेट में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 1 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बनने वाली हैं। हमारी योजना 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने की है। 2 करोड़ और घर बनाए जाएंगे। निर्मला सीतारमण ने बजट में कहा कि आगामी वर्ष में 5 सालों में ग्रामीण इलाकों में 2 करोड़ घर को बनाने का उद्देश्य 1361 मंडियों और इन
एनएमए से जोड़ा जाएगा। इसमें बजट में लाइव अपडेट में केंद्रीय वित्त मंत्री ने बताया कि 161 मंडियों को एनएमए से जोड़ा जाएगा। इसके साथ ही मत्स्य संपादन के तहत एग्रीकल्चर दोगुनी कराई जाएगी। 5 इंटीग्रेटेड एक पार्क स्थापित किए जाएंगे। फिश मेरी इस कमिंग में 1 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट लक्ष्य रखा गया है। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए आर एक्सप्रेस भारत।